हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके का एक नया टॉपिक, और ये है आपका झारखंड का उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से क्या 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 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला क्वेश्चन आपका, झारखंड के उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, झारखंड में उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। दूसरा, झारखंड क्षेत्र में जितनी मात्रा में खनिज मिलते हैं उतने कल कारखाने नहीं हैं। अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है, इनमें सभी। तो अगर हम देखा जाए तो आपको तो पता है ना कि झारखंड में जो है खनिज जो है बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसे भारत का क्या कहते हैं हम लोग, रूढ़ कहते हैं, क्योंकि ये जो जर्मनी का रूढ़ है ना, उससे इसका कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज जो है भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी तुलना झारखंड की जर्मनी की जो रूढ़ घाटी है ना, उससे झारखंड की तुलना की जाती है। लेकिन जितने भारी मात्रा में यहाँ पे हमें खनिज देखने को मिलता है, उतना जो है यहाँ पे कल कारखाने नहीं है, यानी उतनी फैक्ट्रीज नहीं है, जिसके कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे कच्चे माल के रूप में ही जो खनिज को जो है बाहर भेज दिया जाता है। इसलिए इतना मतलब कि खनिज से होते हुए भी ये जो हमारा झारखंड है ना, यहाँ पे बहुत ही गरीबी है। तो अगर हम देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का विकास उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयाँ झारखंड में स्थित है? 2, 3, 1, 5। तो आपको पता है कि भारत में, पूरे भारत में कितने लौह एवं इस्पात उद्योग है? तो 9 बड़ी आपका इस्पात उद्योग है, जिसमें से अगर देखा जाए तो दो जो है ना, एक है आपका टिस्को है, टिस्को जिसको हम लोग टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी कहते हैं, टिस्को। और एक है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तो ये दो बड़ी ऐसी मतलब कि लो इस्पात उद्योग है जो कि हमें झारखंड में देखने को मिलता है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा है? टिस्को है, और दूसरा जो है ये हम लोगों का बोकारो स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लो एवं इस्पात कारखाना स्थापना कब की गई थी? 1911, 1909 में, 1907 में, 1914 में। तो देखिए 1914, 1907, 1911, 1909 में। तो जो भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा जो है, ये आपका टिस्को है, जिसको हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, जो कि आपका जमशेदपुर में है। और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना झारखंड में किस स्थान पे की गई थी? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में एक साक्षी नामक गांव था, वहाँ हुआ था। बाद में ये जो है नगर के रूप में विकसित हुआ, और जमशेदपुर जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा के नाम, जमशेदजी जो थे उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो आंसर ए जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पे की गई है? स्वर्णरेखा एवं काकरो, स्वर्णरेखा एवं काची, स्वर्णरेखा एवं खड़कई, और खड़कई एवं काची। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा एवं खड़कई। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि टिस्को में जो पानी की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलता है, यानी पानी कहाँ से लेता है? तो स्वर्णरेखा एवं खड़कई नदी से लेता है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोराबजी टाटा, रतन टाटा, जमशेदजी, और नौसरवानी जी टाटा। आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर सी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना है ना, ये 1907 में आपका दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके जो प्रारंभिक विचार जो थे, ये 1904 में ही, ये जो प्रारंभिक विचार जो है ना, ये जमशेदजी नौसवारनी, सॉरी ये क्या है, नौश
नौसरवान जी टाटा के द्वारा जो है रखा गया था और इनकी मृत्यु 1904 में हो गया था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन इसकी स्थापना जो है ना ये 1907 में जो है दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील में इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1907, 1909, 1971, 1914 ईस्वी। तो यहाँ पे देखिए इस्पात का जो उद्योग है ये कब हुआ था? तो ये आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। और लोहे का उत्पादन कब हुआ था? लोहे का उत्पादन अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो लोहे का उत्पादन जो है 1911 में हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? पहला तो ये देखने को मिलता है कि टिस्को की जो स्थापना है ये आपका 1907 में हुआ था। और देखा जाए कि तो लोहे का उत्पादन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और इस्पात को उत्पादन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील को खनिजन प्राप्त स्थानों को सही मिलान कीजिए। जैसे इसको कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? तो कोकिंग कोयला जो है इसको देख लीजिए कहाँ से मिलता है। इसको रानीगंज झड़िया से मिलता है। झड़िया तो आपको पता है ना कि कोयला के लिए फेमस है, तो इस रानीगंज झड़िया से मिलता है। कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है? तो ये आपका नोआ मुंडी से मिलता है। और मैग्नीशियम क्रोमाइट कहाँ से मिलता है? तो ये इसको चाईबासा से मिलता है। चूना पत्थर डोलोमाइट सुंदरनगर से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सही मिलान कर लीजिएगा। कोकिंग कोयला रानीगंज झड़िया, कच्चा लोहा नोआ मुंडी, और मैग्नीशियम जो क्रोमाइट है ये आपका चाईबासा से, चूना पत्थर डोलोमाइट जो है रानीगंज ये सुंदरनगर से है। ठीक है, सुंदरनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाटा स्टील के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। पहला है टाटा स्टील को स्वच्छ जल एवं बालू की आपूर्ति संरखा व खरखर नदी क्षेत्र से होता है। ठीक है, होता है। निकटतम बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के जरिए इसके निर्मित उत्पादनों के लिए बाजार मिल जाता है, ये भी हो जाता है। फिर 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे लोकोमोटिव होना चाहिए। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र का दूसरा लो इस्पात उद्योग कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बोकारो स्टील प्लांट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी। हम लोग देखे थे भारत में 9 जो है बड़े लो इस्पात उद्योग था, जिसमें से 2 जो है झारखंड में है। एक टिस्को था, दूसरा बोकारो स्टील प्लांट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ बोकारो में है? तो बोकारो में एक जगह पड़ता है माराफड़ी इस जगह पे है। और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में हुआ था, 1964 में। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल, नाल्को, जेल और हिंडाल्को। तो ये आपका सेल के अंदर जो है कार्यरत है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट में लोह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 1964, 72। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा 72 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 में तो ये इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, फिर 72 में जो है यहाँ पे इसका जो है ये 2 अक्टूबर 1972 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। इसको कोकिंग कोयला जो है कहाँ से मिल रहा था? तो झरिया से मिल रहा था। लो एस्क क्योंझोर की खान से मिल रहा था। चूना पत्थर मध्य प्रदेश से मिल रहा था। सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पे लगाया गया था? मूड़ी, घाटशिला, माराफाड़ी और साक्षी जमशेदपुर। तो साक्षी तो आपको तो पता है यहाँ पे टिस्को हुआ था। माराफाड़ी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हुआ था। ये दोनों तो हट गया। और मूड़ी में एल्यूमिनियम का उद्योग स्टार्ट हुआ था। तो हमारा घाटशिला आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी सिंहभूम हो जाएगा। घाटशिला कहाँ है? सिंहभूम में है। नेक्स्ट है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा सोंध केंद्र स्थापित किया था? 1924, 26, 1930। तो कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? जादूगोड़ा में है।
और इसके अलावा इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है, और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है ये घाटशिला में है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? घाटशिला में है, ठीक है। और इंडियन कॉपर लिमिटेड पूछ दिया जाए तो जादूगोड़ा में है, और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड पूछ लिया जाए तो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है, भारत में एल्यूमिनियम एस्क के कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? 20%, 16%, 18%, 40%। तो याद रखिएगा कितना भाग जो होता है 16% होता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।